दोस्तों, अगर मैं तुमसे कहूं कि मार्केट कभी तुम्हें अमीर बनाने के लिए बनी ही नहीं थी, तो हर चमकता हुआ चार्ट, हर एक्सपर्ट की राय, हर जल्दी अमीर बनने का वादा, ये सब बस शोर है। एक हिप्नोटिक भ्रम जो बना है एक ही मकसद से, बेसब्र लोगों से पैसा निकालकर सब्र वालों की जेब में डालने के लिए। अब सुनो कड़वी सच्चाई। 90% ट्रेडर्स पैसा इसलिए नहीं हारते कि वो बेवकूफ़ हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो गलत खेल खेल रहे हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग का खेल है सही पैटर्न खोजने या किसी छुपे हुए कोड को समझने का, पर असल खेल है खुद पर काबू पाने का। हर दिन लाखों लोग स्क्रीन के सामने बैठते हैं, उम्मीद में कि आज वो करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन उम्मीद कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, वो तो दान है उन लोगों के लिए जिनके पास स्ट्रैटेजी होती है। मार्केट एक आईना है, वो तुम्हारा ज्ञान नहीं, तुम्हारी डिसिप्लिन दिखाता है। वो तुम्हारी बुद्धि नहीं, तुम्हारी बेचैनी को उजागर करता है। और वो तुम्हें गलत होने पर नहीं, बल्कि तैयार ना होने पर सजा देता है। एंड्रू अजीज ने यह सच्चाई कठिन तरीके से सीखी जब उसने ट्रेडिंग के पहले ही 10 मिनट में $6000 खो दिए। मार्केट ब्रूटल नहीं थी, वो बस उसी गलती की सजा दे रही थी जो सब करते हैं, अहंकार, एक्साइटमेंट और बिना तैयारी के ट्रेडिंग। लेकिन वो नुकसान उसका अंत नहीं था, वो शुरुआत थी। इस बात की शुरुआत कि ट्रेडिंग गैम्बल नहीं, बल्कि एक आर्ट है। ये एड्रेनलिन नहीं, प्रिसीजन है। ये अव्यवस्था नहीं, बल्कि रोज का अनुशासन है। अगले कुछ मिनटों में तुम जानोगे वो मानसिक बदलाव और व्यवहारिक सिस्टम जो 90% हारने वालों को 10% विजेताओं से अलग करते हैं। और क्यों ट्रेडिंग में सफलता का रिश्ता तुम्हारे स्क्रीन पर दिख रहे इंडिकेटर से नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग के अंदर छिपे डर और लालच से होता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में सक्सेस के बारे में सबसे गहरी सच्चाई ये है कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर के रिजल्ट तभी पाएंगे जब आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएं। और ये परिवर्तन पहले आपकी पहचान में होता है, उसके बाद ही आपके अकाउंट में दिखता है। एंड्रू अजीज ने केवल ट्रेड करना नहीं सीखा, उन्होंने ट्रेडर बनना सीख लिया। ये बदलाव करने से होने तक का सब कुछ बदल देता है। पहचान का महत्व मतलब आइडेंटिटी मैटर्स। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए डिसीजन लेता है। अगर आप खुद को अंदर से ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूं मानते हैं, ना कि एक ट्रेडर, तो आप हर स्ट्रैटेजी को एमेच्योर बिहेवियर से बर्बाद कर देंगे। आइए जानते हैं आखिर क्या है पहचान बदलने का तरीका। पहचान बदलती है कंसिस्टेंट एक्शन से, जो उस इंसान की तरह हो जो आप बनना चाहते हैं। एक ट्रेडर जल्दी उठता है क्योंकि ट्रेडर डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक ट्रेडर स्टॉप लॉस फॉलो करता है क्योंकि ट्रेडर रिस्क मैनेज करते हैं। एक ट्रेडर हर ट्रेड को जर्नल करता है क्योंकि ट्रेडर डेटा से सीखते हैं। हर एक्शन आपकी नई पहचान के लिए एक वोट है। पर्याप्त वोट्स के बाद पहचान सॉलिडिफाई हो जाती है। पहचान बनाने के कुछ उदाहरण। आई एम ए डिसिप्लिन ट्रेडर। हर सुबह कहने से न्यूरल पाथवेज रीवायर होते हैं। मैं अपने रूल्स फॉलो करता हूँ। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है। आई रेस्पेक्ट रिस्क अबव ऑल। व्यवहार को प्रोग्राम करता है। ये वूवू नहीं, ये न्यूरो साइंस है। आपका दिमाग सबसे ज़्यादा वही कहानी मान लेता है जिसे आप बार बार सुनाते हैं या बोलते हैं। इसलिए दोस्तों, आज से ही ये कहना बंद कर दो कि मैं एक ट्रेडर बनना चाहता हूँ, और ये कहना शुरू कर दो कि मैं एक ट्रेडर हूँ। मैं होप करना छोड़ दूंगा और एग्जीक्यूट करना शुरू कर दूंगा। ये सटल शिफ्ट सब कुछ बदल देगा। अपने आप से पूछो, क्या आप एक गैम्बलर हैं जो ट्रेडिंग खेल रहा है, या एक ट्रेडर है जो बिजनेस बना रहा है? आपका अकाउंट बैलेंस अंत में आपकी पहचान के अनुरूप होगा। मार्केट हमेशा दिखाएगा कि आप वास्तव में कौन हैं और कौन प्रिटेंड कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी पहचान यानी कि आइडेंटिटी बनाओ, रिजल्ट खुद दिखना शुरू हो जाएगा। और हाँ, ये सिर्फ एक दिन बोलने या करने से नहीं होगा, कंसिस्टेंसी से ही होगा। मतलब कि रोज आदत डालनी पड़ेगी। आपने भी कुछ ही मिनटों में सालों की मेहनत और एक्सपीरियंस से मिली विजडम डाउनलोड कर ली है, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्फॉर्मेशन बिना इंप्लीमेंटेशन के बेकार है। अभी आप उसी क्रॉस रोड पर खड़े हैं जिस पर एंड्रू अजीज थे जब उन्होंने $6000 का लॉस किया था। आप इसे सिर्फ इंटरेस्टिंग कंटेंट मानकर मार्केट को और पैसे दे सकते हैं, या आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये पल आपका गैम्बलर से ट्रेडर बनने का शुरुआत है। कल सुबह से ही शुरू करें। मार्केट ओपन से एटलीस्ट 1 घंटा पहले उठें। ट्रेड करने नहीं, बल्कि प्रोफेशनल की तरह तैयारी करने। एक सेटअप चुनें, सिर्फ एक, और इसे 100 सिमुलेटेड ट्रेड्स के जरिए मास्टर करें, इससे पहले कि आप रियल कैपिटल रिस्क करें। मतलब ये कि पहले पेपर ट्रेड करें, फिर रियल ट्रेड। पोजीशन साइजिंग रूल बनाएं, 1% रिस्क। इसे अपने मन और आत्मा पे टैटू कर लें। हर ट्रेड को जर्नल करें, स्क्रीनशॉट्स और इमोशंस, स्पेशली लॉसेस के। सच्चे ट्रेडर्स की कम्युनिटी खोजें, ना कि थ्रिल सीकर्स की। मतलब ये कि यूट्यूब पे जो सिर्फ प्रॉफिट स्क्रीनशॉट डालते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, अब डिसाइड करें, आई एम अ ट्रेडर, ना कि आई वॉन्ट टू बी अ ट्रेडर। यह आइडेंटिटी शिफ्ट नॉन नेगोशिएबल है। याद रहे, मार्केट हमेशा आपका इंतजार कर रहा है। हर एमेच्योर फोन से बाइक क्लिक कर सकता है, लेकिन केवल प्रोफेशनल्स ही सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन कर सकते हैं।
बोरिंग कंसिस्टेंसी के साथ विनिंग और लूजिंग दोनों में। आपकी एज आपके सेटअप में नहीं, बल्कि आपके ट्रेडर बनने में है। स्ट्रैटेजीज काम करती हैं, सवाल यह है कि आप स्ट्रैटेजीज पर इतना काम करेंगे कि वो काम करें। मार्केट आपके एक्सक्यूजेस, फीलिंग्स या ड्रीम्स की परवाह नहीं करता, ये सिर्फ आपकी डिसिप्लिन को मानता है। दोस्तों, हर चीज़ आपके अगले डिसीजन से शुरू होती है। क्या आप ये वीडियो क्लोज करेंगे और भूल जाएंगे, या आप जर्नल खोलकर शुरुआत करेंगे? डोनेशन से डोमिनेशन की राह शुरू होती है, मतलब ये कि एक ट्रेड एग्जीक्यूट करें करेक्टली, फिर एक और, फिर एक और। जब एक्सीलेंस हैबिट बन जाए और प्रॉफिट प्रिडिक्टेबल हो जाए, स्मार्ट बने, आपका फ्यूचर आपको वॉच कर रहा है। दोस्तों, हर वो मार्केट गुरु जो कोर्स बेचता है, चाहे यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे या इंस्टीट्यूशन में, ये कभी नहीं बताएगा जो आप आगे जानोगे। असली पैसे की लिस्टिंग से पहले एंड्रू अजीज ने 500 से ज़्यादा ट्रेड्स का सिमुलेशन किया, और ये कमज़ोरी नहीं, ये इंटेलिजेंस है। सिमुलेशन के बिना ट्रेडिंग ऐसे है जैसे यूट्यूब देखकर ड्राइविंग करने जैसा। आपको गाड़ी के बारे में सब कुछ पता हो सकता है, जैसे गियर, एक्सेलरेटर और ब्रेक, लेकिन जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया तब तक आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सिमुलेशन का सही फ्रेमवर्क क्या है। सेम प्लेटफॉर्म, जैसा कि लाइव ट्रेडिंग में होगा, मसल मेमोरी सही बने, सेम पोजीशन साइजिंग, सेम इमोशनल एंगेजमेंट, दिमाग को पता नहीं चलता कि ये फेक है, सेम जर्नलिंग एंड रिव्यू, सबक असली भले ही पैसा असली ना हो। लाइव ट्रेड से पहले मिनिमम 100 पेपर ट्रेड, WPT, उनकी स्किल कितनी बेहतर है। अधिकांश लोग कहाँ फेल होते हैं? वे सिमुलेशन को वीडियो गेम की तरह लेते हैं। भारी पोजीशन साइज, कोई स्टॉप लॉस नहीं, रैंडम एंट्री, फिर सोचते हैं कि लाइव ट्रेडिंग अलग क्यों लग रही है। आपको बिल्कुल उसी तरह सिमुलेट करना होगा जैसे आप असली पैसे से ट्रेड करेंगे। जब आप 100 बार सिमुलेशन में सेटअप एग्जीक्यूट कर चुके होते हैं, 101वां असली पैसा वाला ट्रेड नॉर्मल लगता है, डरावना नहीं। मैकेनिक्स ऑटोमेटिक, मेंटल स्पेस रहती है भावनाओं को मैनेज करने के लिए। सिमुलेशन को ऐसे सोचें जैसे कि ये मार्केट यूनिवर्सिटी की फीस है, जो आप अपने टाइम से पे कर रहे हैं, पैसे से नहीं। हर सिमुलेटेड लॉस असली सबक, बिना असली दर्द के। हर सिमुलेटेड विन असली कॉन्फिडेंस, बिना असली रिस्क के। मार्केट तब भी वहीं रहेगा जब आप रेडी होंगे रियल अमाउंट के साथ। लेकिन अगर आप बिना तैयारी के कूदे तो आपका कैपिटल नहीं बचेगा। सिमुलेशन के रूल्स क्या हैं? अगर आप नए ट्रेडर हैं तो कम से कम 3 महीने तक सिमुलेशन या पेपर ट्रेडिंग करें। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं उनके लिए भी कम से कम 1 महीने का सिमुलेशन ज़रूरी है। आप चाहें तो इस टाइम को अपने अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप कोई नई स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब से हो या आपने खुद बनाई हो, तो उसे भी कम से कम 1 महीने तक सिमुलेट करें। सिमुलेशन या पेपर ट्रेडिंग के लिए आप किसी भी ब्रोकरेज की वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ज़ीरोधा का सेंसिबल या अन्य प्लेटफॉर्म। अगर आपका ब्रोकर सिमुलेशन की सुविधा नहीं देता, तो भी आप आसानी से एक्सेल में या एक ट्रेडिंग जर्नल बनाकर मैनुअली पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी अपने ट्रेड्स और रिजल्ट्स को पेन और पेपर से नोट करके। दोस्तों, अगर तुम अपने ट्रेड्स का जर्नल नहीं रख रहे तो तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे। यही कारण है कि एंड्रू अजीज अपने जर्नल को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टूल मानते हैं। मार्केट तुम्हें प्रॉफिट और लॉस के रूप में फीडबैक देती है, लेकिन अगर तुम उसका कॉन्टेक्स्ट दर्ज नहीं करते तो तुम $1 मिलियन लेसन्स यूं ही फेंक देते हो। हर प्रोफेशनल ट्रेडर के पास ऐसी हॉरर स्टोरीज होती हैं जहां उन्होंने एक ही गलती 50 बार दोहराई जब तक कि उन्होंने जर्नलिंग शुरू नहीं की और पैटर्न को देखा नहीं। प्रोफेशनल ट्रैकिंग कैसे करें? एंट्री और एग्जिट का स्क्रीनशॉट चार्ट पर। इमोशनल स्टेट, मार्केट ओपन होने से पहले, लाइव मार्केट में या मार्केट क्लोज होने के बाद में 1 से 10 तक रेटिंग। क्या सही हुआ? यहां तक कि लॉस में भी। क्या बेहतर किया जा सकता था? यहां तक कि विनिंग ट्रेड्स में भी। टाइम के साथ पैटर्न की पहचान। मैजिक किसी एक एंट्री में नहीं है, ये उन पैटर्न्स में है जो दर्जनों ट्रेड्स के बाद मिलते हैं। एंड्रू ने जर्नलिंग से कुछ चौंकाने वाले पैटर्न्स खोजे। वो हर शुक्रवार दोपहर पैसा खोते थे, वीकेंड की चिंता। वो मंगलवार सुबह सबसे ज्यादा जीतते थे, पीक फोकस। और वे लगातार 11 बजे के बाद लिए गए ट्रेड्स में स्टॉप आउट होते थे, थकान। अगर उनके पास जर्नल नहीं होता है तो ये पैटर्न्स इनविजिबल रहते। अब बात करते हैं कि क्या है प्रोफेशनल तरीका। हर दिन नहीं, हर हफ्ते जर्नल रिव्यू करो। डेली रिव्यू बहुत इमोशनल होता है, वीकली रिव्यू पैटर्न दिखाता है, मंथली रिव्यू प्रोग्रेस दिखाता है, क्वार्टरली रिव्यू ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, मतलब कि 3 महीने से अब तक क्या चल रहा है। जर्नल एक मिरर बन जाता है जो सिर्फ तुम्हारे ट्रेड्स को नहीं बल्कि तुम्हारे एक ट्रेडर के रूप में डेवलपमेंट को भी दिखाता है। हर वो ट्रेड जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, एक दोहराई जाने वाली गलती है। पहले हैबिट बनाओ, फिर सिस्टम को परफेक्ट करो।
दोस्तों, भविष्य में जब तुम सफल बनोगे तो तुम्हारा फ्यूचर वाला मैं आज वाले खुद को थैंक यू बोलेगा। ट्रेडिंग में सफलता वैसी नहीं होती जैसी इंस्टाग्राम वाइब पर दिखती है, जहां एक ट्रेडर कभी लैम्बोर्गिनी में बैठा दिखता है और अगले ही पल किसी बीच पर लैपटॉप के साथ लेटा हुआ। असली सफलता स्प्रेडशीट्स, चार्ट्स और सुबह की रूटीन से बनती है, जिससे आप रोज दोहराते हैं जब तक कि वो मेडिटेशन जैसी आदत न बन जाए। एंड्रू अजीज ने अपनी दौलत एक्साइटमेंट से नहीं बल्कि सोची समझी बोरियत से बनाई। वही प्री मार्केट रूटीन, वही सेटअप्स, वही रिस्क मैनेजमेंट दिन प्रतिदिन दोहराते रहे जब तक कि प्रॉफिट सूरज की तरह प्रेडिक्टेबल न हो जाए। हर दिन एंड्रू वही स्कैनर खोलते, वही लेवल मार्क करते, वही पैटर्न्स ट्रेड करते। डेली रूटीन 5:30 पर उठ जाओ, 6 बजे स्कैन करो, 7 बजे प्लान करो, 9:30 बजे एग्जीक्यूट करो, 11 बजे काम खत्म। कोई ड्रामा नहीं, कोई हीरो एक्शन नहीं, बस सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन उस एज का जो हजारों इटरेशंस में प्रूव्ड है। इसका असली मतलब है आपके सब ज्यादा ट्रेडिंग दिन बोरियत लगेंगे, सब कुछ प्लान के अनुसार होगा, कोई सरप्राइज, कोई एड्रेनलिन, कोई कहानी नहीं, बस क्लियर एग्जीक्यूशन और स्टेडी अकाउंट ग्रोथ। मार्केट डिसिप्लिन को इनाम देता है, ड्रामा को नहीं। मार्केट धैर्य का सम्मान करता है, जुनून को नहीं। मार्केट को आपका मनोरंजन पसंद नहीं, केवल आपकी डिसिप्लिन की इज्जत है। चलिए अब बात करते हैं कम बैक प्रोटोकॉल की। हर ट्रेडर के पास लॉस की वॉर स्टोरीज होती हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स के पास जो चीज होती है वो अमेचर्स के पास नहीं। एक रिकवरी प्रोटोकॉल जो सेटबैक्स को सक्सेस के सेटअप्स में बदल देता है। एंड्रू जब भी मैक्सिमम लॉस डे जैसे 3% डाउन लेते तो वे रिवेंज ट्रेड नहीं करते, उदास नहीं होते और ना ही इसे नजरअंदाज करते, बल्कि एक रिकवरी रूटीन फॉलो करते जो उनके ट्रेडिंग प्लान जितना ही सटीक है। कमबैक प्रोटोकॉल, इमीडिएट स्टॉप, स्क्रीन ऑफ करें, कोई एक्सक्यूज नहीं। फिजिकल रीसेट, जिम, वॉक या स्विम करके स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करें। रिटर्न रिव्यू, क्या गलत हुआ इसे ऑब्जेक्टिव रूप में लिखें, सेल्फ जजमेंट से मुक्त। नेक्स्ट डे प्लान, अक्सर साइज कम करना या ट्रेड ना करना ताकि कॉन्फिडेंस दोबारा बिल्ड हो सके। यह कमजोरी नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक रिकवरी है जो कैपिटल और सैनिटी दोनों बचाती है। साइकोलॉजी इनसाइट, लॉसेज इमोशनल स्कार टिश्यू बनाती हैं जो भविष्य के डिसीजन को प्रभावित करती हैं। एक बुरा दिन प्लस मेक इट बैक की डेस्परेशन इज इक्वल टू अकाउंट का नुकसान। जब एनर्जी खत्म हो जाती है तो मार्केट के सबसे सही मौके भी डरावने लगते हैं और दिमाग शांत रखना नामुमकिन हो जाता है। एंड्रयू अजीज का फॉर्मूला है 2% डेली लॉस, तुरंत ट्रेडिंग बंद। फिर लिखें 3 चीजें, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, अगली बार क्या अलग करना है। कम से कम 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करें, अपनी बेस्ट ट्रेड्स जर्नल देखें, कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करें। अगले दिन 50% साइज से ट्रेड करें जब तक 2 ग्रीन डेज ना आए। ये पैसे के बारे में नहीं है, ये साइकोलॉजी रीबिल्ड करने के बारे में है ताकि एग्जीक्यूशन सही रहे। एंड्रयू की सीख, शुरुआती करियर में $2000 लॉस $10,000 हो गया क्योंकि उन्होंने इनिशियल पेन एक्सेप्ट नहीं किया। अब रिकवरी प्रोटोकॉल ने उन्हें इमोशनल ट्रेडिंग रोककर लाखों बचाए हैं। कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि मार्केट कल भी वहां होगा, लेकिन अगर आज टिल्ट में ट्रेड किया तो आपका जजमेंट नहीं बचेगा। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब सभी लॉसेस को अवॉइड करना नहीं, बल्कि कोई सिंगल लॉस टर्मिनल ना बनने देना। मतलब कि कोई सिंगल लॉस इतना ना हो जाए कि नेक्स्ट ट्रेड के लिए कुछ अमाउंट ही ना बचे। रेड डेज और लॉस डेज मतलब ट्यूशन फी, रिवेंज ट्रेडिंग मतलब स्कूल ड्रॉप आउट। सिंपल। दोस्तों, ट्रेडिंग दुनिया का सबसे अकेला बिजनेस है जब तक आप ये नहीं समझ जाते कि इसे अकेले नहीं करना पड़ता। मतलब ये कि इस बिजनेस को करता तो हर कोई अकेले ही है, स्क्रीन के सामने बस आप, आपके चार्ट्स और आपके डिसीजंस। लेकिन सफल वही होता है जो समझता है कि अकेले काम करना और अकेला रहना ये दोनों अलग बातें हैं। आपको ट्रेड अपने दम पर ही लेना होता है, लेकिन सीखना, बढ़ना और स्टेबल रहना ये सब एक सही कम्युनिटी के साथ आसान हो जाता है। जब आप ऐसे लोगों के बीच में होते हैं जो प्रॉफिट से ज्यादा डिसिप्लिन सेलिब्रेट करते हैं, जो लॉसेस को छिपाते नहीं बल्कि शेयर करके सीखते हैं, तो आपका ग्रोथ कर्व ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। ट्रेडिंग में लोन वुल्फ वाला एटीट्यूड अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन असल जिंदगी में पैक हंटर ही सर्वाइव करता है। चलो अब बात करते हैं दर्द की। ये कोई ऐसा वैसा दर्द नहीं है, यह है बिना प्लान करे ट्रेड करने का दर्द और उसकी कीमत। इमेजिन करो, सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलती है। रमेश देखता है कि एक स्टॉक 15% ऊपर जा रहा है। उसे नहीं पता क्यों,
कोई रिस्क कैलकुलेशन नहीं, कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं, बस शुद्ध फोमो। और वो बाई क्लिक करता है। 2 मिनट बाद वो स्टॉक नीचे गिरने लगता है, घबराहट छा जाती है, वो बेच देता है और 1,000 का नुकसान हो जाता है। फिर वो देखता है कि वही स्टॉक ऊपर वापस चला गया। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये दान है। और वो इस डांस को तब तक दोहराता रहेगा जब तक उसका अकाउंट शून्य ना हो जाए, क्योंकि ये है वो बात जो कोई नहीं बताता। हर ट्रेड बिना प्लान के करना अपने किराए के पैसे के साथ रशियन रूलेट खेलने जैसा है। एंड्रू अजीज का पहला ट्रेड उसे $6,000 का नुकसान दे गया। सिर्फ 10 मिनट में $6,000 गायब। जितना ज्यादातर लोग इतनी जल्दी कमाते भी नहीं है। ये इसलिए नहीं कि उसने गलत स्टॉक चुना था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास कोई सिस्टम नहीं था, कोई नियम नहीं थे, कोई योजना नहीं थी। सिर्फ आत्मविश्वास था, लेकिन योग्यता नहीं। उस क्रूर सबक ने उसे ये सिखाया कि मार्केट को तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारे अनुमान या तुम्हारी उम्मीदों की कोई परवाह नहीं। ये सिर्फ तैयारी का सम्मान करती है। सोचो, क्या तुम सिर्फ कोई डॉक्टर वाला सीरियल देखकर सर्जरी करने जाओगे? क्या तुम सिर्फ फ्लाइट सिमुलेटर खेलकर असली हवाई जहाज उड़ाओगे? फिर भी लोग मार्केट में असली पैसे फेंक देते हैं बिना किसी तैयारी के। लेकिन प्रोफेशनल लोग, वे बिल्कुल जानते हैं कि वो क्यों एंट्री ले रहे हैं। अगर गलत हुए तो कहां निकलेंगे, अगर सही हुए तो कहां प्रॉफिट लेंगे। और सबसे जरूरी, वो पहले से ही उस नुकसान को स्वीकार कर चुके होते हैं जो हो सकता है। एक ट्रेडिंग प्लान सिर्फ मददगार नहीं होता, ये तुम्हारी खुद की गलतियों के खिलाफ कवच होता है। क्योंकि जब कोई स्टॉक चलना शुरू करता है, तुम्हारा दिल तेज धड़कता है, तुम्हारे हाथ पसीने से भीग जाते हैं, तो तुम अच्छे फैसले नहीं लोगे, तुम इमोशनल फैसले लोगे। तो अगली बार जब बाय बटन क्लिक करने लगो, अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या मैं अपनी एग्जैक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट जानता हूं? क्या मैंने अपनी पोजीशन साइज को रिस्क के हिसाब से तय किया है, उम्मीद के नहीं? क्या मैं अपने प्लान के हिसाब से ट्रेड कर रहा हूं या अपनी भावनाओं के हिसाब से? क्योंकि जब तक तुम इन तीनों का जवाब हाँ में नहीं दे सकते, तब तक तुम ट्रेड नहीं कर रहे, तुम सिर्फ जुआ खेल रहे हो, बस कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स के साथ। दोस्तों, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को एक टूरिस्ट की तरह अपनाते हैं। आंखों में चमक, दिल में उम्मीद और घर लौटते समय जेब हल्की। लेकिन प्रोफेशनल्स इसे कसिनो ओनर्स की तरह अपनाते हैं, शांत, स्टैटिस्टिकल और लॉन्ग गेम खेलने वाले, जहां मैथ अंततः हमेशा जीतता है। ये बदलाव गैम्बलर से बिजनेसमैन बनने का सब कुछ बदल देता है। और ये शुरू होता है एक सच्चाई से। तुम हर ट्रेड जीतने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम हर ट्रेड को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो। और ये दोनों पूरी तरह अलग खेल हैं। एंड्रू अजीज एक कहानी बताते हैं जिसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। एक सुबह उन्होंने अपना फेवरेट सेटअप देखा, एकदम टेक्स्ट बुक बुल फ्लैग। वॉल्यूम बढ़ रहा था, सभी ग्रीन सिग्नल्स थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3 घंटे की नींद ली थी। मन धुंधला था, ध्यान केंद्रित नहीं था। पुराने वाले एंड्रयू वुड ट्रेड ले लेते क्योंकि सेटअप बहुत अच्छा है, लेकिन नए प्रोफेशनल एंड्रयू ने उसे छोड़ा क्योंकि एक बेहतरीन सेटअप अगर पुअर एग्जीक्यूशन के साथ लिया जाए तो वो फिर भी लूजिंग ट्रेड ही होता है। उस दिन उन्होंने $0 कमाए, लेकिन हजारों डॉलर बचाए। क्योंकि प्रोफेशनल सिर्फ ये नहीं जानते कि कब ट्रेड करना है, वे ये भी जानते हैं कि कब ट्रेड नहीं करना है। अब सोचो एक कसिनो को, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज रात कोई कस्टमर बड़ा जीत जाए, क्योंकि वे जानते हैं कि 10,000 स्पिन्स के बाद उनका 2% का फायदा उन्हें पैसा देगा। यानी मैथ उनके पक्ष में है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी बिल्कुल इसी तरह सोचते हैं। उनके पास एक सिस्टम होता है जिसमें एक एज होती है, वे उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं और प्रोबेबिलिटी को समय के साथ अपना काम करने देते हैं। आप जीत पर खुश हो सकते हैं, हार पर निराश हो सकते हैं, लेकिन वो भावनाएं तुम्हारे अगले ट्रेड को नहीं बदलनी चाहिए। एक सर्जन अगला ऑपरेशन अलग तरीके से नहीं करता क्योंकि पिछला मरीज मर गया। एक पायलट अगली फ्लाइट अलग नहीं उड़ाता क्योंकि पिछली फ्लाइट में टर्बुलेंस थी। इसी तरह एक प्रोफेशनल ट्रेडर अगला ट्रेड अलग नहीं करता क्योंकि पिछला ट्रेड लॉस वाला था। तुम्हारा काम मार्केट की प्रिडिक्शन करना नहीं है, तुम्हारा काम है अपनी एज रोबोट जैसी कंसिस्टेंसी के साथ लागू करना। जरा सोचो दोस्तों, क्यों 90% लोग हारते हैं? वो साइकोलॉजी जो कोई नहीं सिखाता। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं खेलता, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ खेलता है। जैसे ही तुम असली पैसे से रिस्क लेते हो, लाखों सालों की विकसित हुई इवोल्यूशन सक्रिय हो जाती हैं और तुम्हारा शरीर उन्हीं केमिकल से भर जाता है जो तुम्हारे पूर्वजों को महसूस होते थे जब वे किसी शेर के सामने खड़े होते थे। फर्क बस इतना है कि उन्हें भागना होता था
और तुम्हें शांत बैठकर नियमों का पालन करना होता है, जबकि तुम्हारी जिंदगी की कमाई लाल रंग में चमकती नंबर्स के रूप में स्क्रीन पर झिलमिलाती है। स्टडी से पता चला है कि पैसा खोना दिमाग के उन्हीं हिस्सों को एक्टिव करता है जो फिजिकल पेन के दौरान एक्टिव होते हैं। सचमुच तुम्हारा माइंड ये फर्क नहीं जानता कि तुमने 5,000 गंवाए हैं या किसी ने तुम्हारे चेहरे पर मुक्का मारा है। तो अब समझो कि क्यों 90% लोग असफल होते हैं। वे लॉजिकल निर्णय लेने की कोशिश करते हैं जबकि उनका नर्वस सिस्टम पूरी ताकत से चिल्ला रहा होता है, डेंजर। जरा ये सीन सोचो, एक ट्रेडर को कोई सेटअप बनता दिखता है, सही नहीं है लेकिन काफी ठीक लगता है। वो पोजीशन लेता है, तुरंत रेड हो जाता है, यानी नुकसान में जाता है। दिमाग कहता है कट कर दो, पर ईगो कहता है रुको। वो औसत निकालने के लिए पोजीशन डबल कर देता है। पोजीशन और भी ज्यादा रेड हो जाती है, घबराहट बढ़ती है। अंत में वो मैक्सिमम लॉस पर बाहर निकलता है, कसम खाता है कि अब ऐसा कभी नहीं करेगा, और अगले ही दिन वही गलती दोहराता है। ये स्ट्रैटेजी की समस्या नहीं है, ये ह्यूमन प्रॉब्लम है। मार्केट एक विशाल फीडबैक मशीन है जो तुम्हारी हर मेंटल वीकनेस को दंड देती है, चाहे वो सही होने की जरूरत हो, कुछ छूट जाने का डर हो, छोटे नुकसान स्वीकार ना कर पाने की अक्षमता हो, या व्यस्त रहने की आदत हो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास अलग इमोशंस नहीं होती हैं, उनके पास उन भावनाओं के प्रति अलग रिस्पॉन्सेज होती हैं। जब एंड्रयू अजीज डर महसूस करते हैं तो वो उसे दबाते नहीं, वो उसे स्वीकार करते हैं और अपना प्लान चेक करते हैं। जब वो ग्रीड महसूस करते हैं तो वो पीछा नहीं करते। जब वो किसी नुकसान के बाद रिवेंज महसूस करते हैं तो वो दुगनी पोजीशन नहीं लेते, वे एक कदम पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, अपने अगले ट्रेड से पहले एक बार ये कोशिश करो, अपनी इमोशनल स्टेट को 1 से 10 के स्केल पर रेट करो, और अगर किसी भी भावना जैसे डर, लालच, गुस्सा, उत्साह में तुम 7 से ऊपर हो तो ट्रेड मत करो, क्योंकि मार्केट तब भी वही रहेगा जब तुम शांत हो जाओगे। लेकिन अगर तुम टिल्ट पर ट्रेड करोगे, यानी भावनाओं में बहकर, तो शायद तुम्हारा कैपिटल वहां ना रहे। चलो अब थोड़ा स्नाइपर अप्रोच के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये वो बात है जो YouTube पर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इससे कोर्स नहीं बिकते। तुम्हें ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए सिर्फ एक स्ट्रैटेजी चाहिए, लेकिन उसे 1000 बार सही ढंग से एग्जीक्यूट करना होगा ताकि वो प्रॉफिटेबल बने। अमेचर ट्रेडर्स स्ट्रैटेजीज को पोकेमॉन कार्ड्स की तरह इकट्ठा करते हैं। हेड एंड शोल्डर्स, कप एंड हैंडल, मैकडी क्रॉसओवर, RSI डाइवर्जेंस, ये सोचते हुए कि जितने ज्यादा टूल्स होंगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा। लेकिन ये ऐसा ही है जैसे सोचना कि ज्यादा कीज होने से कोई बेहतर पियानिस्ट बन जाता है। एंड्रयू अजीज ने सालों तक प्रॉफिट कमाया, मुख्य रूप से सिर्फ एक सेटअप से, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ORB। और ये ऐसे काम करता है, मार्केट खुलने के पहले 5 मिनट एक रेंज बनाते हैं। प्राइस जब इस रेंज के ऊपर ब्रेक करता है और वॉल्यूम बढ़ता है, तब इंतजार करो। पुल बैक आने पर ब्रेकआउट लेवल पर एंट्री लो। स्टॉप लॉस को रेंज के लो के नीचे रखो। टारगेट कम से कम 2-1 का रखो। बस इतना ही, कोई जादू नहीं, कोई सीक्रेट नहीं, बस वही सेटअप बोरिंग निरंतरता के साथ बार बार लागू किया गया। पावर पैटर्न में नहीं होती, वो रेपिटेशन में होती है। 100 ORB ट्रेड्स के बाद तुम बारीकियां देखना शुरू करते हो। कौन से ब्रेक जल्दी फेल होते हैं, कौन से मजबूत टिकते हैं, कब वॉल्यूम झूठ बोलता है, कब साइज बढ़ाना चाहिए, कब छोड़ देना चाहिए। 500 ट्रेड्स के बाद अब तुम सोच नहीं रहे होते, तुम्हारे हाथ अपने आप काम करते हैं, जबकि तुम्हारा दिमाग केवल देखता है। 1000 ट्रेड्स के बाद तुमने हर तरह का रूप दिखा है, हर फेक आउट, हर परफेक्ट सेटअप, और तुम्हारा एग्जीक्यूशन अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में बदल जाता है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं? 10 बार ORB आजमाते हैं, थोड़ा पैसा खोते हैं क्योंकि वो अभी सीख ही रहे होते हैं, फिर उसे छोड़कर अगली शाइनी स्ट्रेटेजी की ओर भागते हैं, और ये चक्र रिपीट करते रहते हैं जब तक कि वो कंगाल ना हो जाए। वे असफल इसलिए नहीं हो रहे
क्योंकि स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। वे असफल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो इतना लंबा टिक नहीं पाते कि उसे काम करते देखें। एक स्ट्रैटेजी में मास्टरी 10 स्ट्रैटेजी रटने से कहीं बेहतर है, क्योंकि जब कीमतें तेजी से उड़ रही होती हैं और भावनाएं चरम पर होती हैं तो तुम्हें चाहिए मसल मेमोरी, ना कि मेंटल जिम्नास्टिक्स। एक ऐसा सेटअप सिलेक्ट करो जो तुम्हें समझ में आता हो, चाहे वो तुमने YouTube से सीखा हो या किसी दोस्त से या किसी इंस्टीट्यूट से। उसे 100 चार्ट्स पर बैक टेस्ट करो, फिर उसे 1 महीने तक सिमुलेटर पर फॉरवर्ड टेस्ट करो। अगर रिजल्ट सही है फिर स्मॉल साइज में तब तक ट्रेड करो जब तक वो ऑटोमेटिक ना हो जाए। चलिए अब बात करते हैं एंड्रयू अजीज के रूटीन की। एंड्रयू अजीज सुबह 5:30 पर उठते हैं, ट्रेड करने के लिए नहीं बल्कि अपने मन को तैयार करने के लिए। उनकी रूटीन इतनी सटीक है कि वो लगभग रिलीजियस लगती है। पूरे मार्केट की कंडीशंस की समीक्षा करना, स्टॉक्स इन प्ले के लिए स्कैन करना, यानी वे जिनमें वॉल्यूम प्लस न्यूज़ हो, टॉप 3 स्टॉक्स पर की लेवल्स मार्क करना, जीतने और हारने दोनों सिनेरियोज की कल्पना करना, अपने प्लान को डिटेल में लिखना, फिर यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्क्रीन से 10 मिनट दूर रहना और गहरी सांस लेना। ये मोटिवेशन नहीं है, ये एक प्रोफेशनल स्टेट ऑफ माइंड को एक्टिव करना है। सोचो जरा, एक स्नाइपर वहां पहुंचकर तुरंत गोली नहीं चलाता। वो विंड पैटर्न्स का स्टडी करता है, दूरी की कैलकुलेशन करता है, सांस को कंट्रोल करता है और शॉट की कल्पना करता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। तैयारी ऑप्शनल नहीं है, ये सटीकता और घबराहट के बीच का फर्क है। यहां बिल्कुल परफेक्टली से बताया गया है कि प्रोफेशनल्स क्या स्कैन करते हैं। ऐसे स्टॉक्स जो 2% से ज्यादा गैप अप या गैप डाउन कर रहे हों और जिनका वॉल्यूम एवरेज से 3 गुना हो, पिछले दिनों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, वे मैक्सिमम 3 स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं जिन पर ध्यान देंगे, क्योंकि फोकस हर बार फोमो को हरा देता है। लेकिन असली एज स्कैनिंग में नहीं है, वो मेंटल प्रेपरेशन में है। मार्केट खुलने से पहले अजीज खुद से 3 सवाल पूछते हैं। क्या मैं शारीरिक और मानसिक रूप से ट्रेड करने के लिए तैयार हूं? क्या मेरे चुने हुए स्टॉक्स के लिए परफेक्ट प्लान है? क्या मैं तैयार हूं सिस्टम से दूर जाने के लिए अगर कोई सेटअप नहीं बनता? अगर किसी भी सवाल का जवाब नहीं है तो वो ट्रेड नहीं करते, बिल्कुल नहीं। याद रहे, मार्केट हर दिन अवसर देती है। तुम्हें सब नहीं पकड़ने, सिर्फ उन्हीं को पकड़ने की जरूरत है जिनके लिए तुम तैयार हो। दोस्तों, क्या तुम जानना चाहते हो कि उन ट्रेडर्स में क्या फर्क है जो लंबे समय तक टिकते हैं और जो उड़ जाते हैं? फर्क ये नहीं कि वे सही होने पर कितना कमाते हैं, बल्कि गलत होने पर कितना कम खोते हैं। यहां एक स्टैटिस्टिक है जो हमेशा के लिए तुम्हारा ट्रेड करने का तरीका बदल देगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स 40% से 60% समय गलत होते हैं, फिर भी वे लगातार पैसा कमाते हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग की सबसे जरूरी कला में महारत हासिल कर ली है, और वो है सही तरीके से हारना। सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना? चलो इसे जरा आगे समझते हैं। जब एंड्रयू अजीज को नुकसान होता है तो वो कोई एक्सीडेंट या सरप्राइज नहीं होता। वो एक पहले से तय किया हुआ बिजनेस एक्सपेंस होता है, जैसे ऑफिस का रेंट या कार का पेट्रोल। किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले वो जानते हैं ठीक कहां वे गलत साबित होंगे, यानी स्टॉप लॉस, ठीक कितना नुकसान होगा, मतलब पोजीशन साइज, और वे उस नुकसान को मानसिक रूप से पहले ही एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। यहां वो गणित है जो वास्तव में मायने रखता है। अगर तुम 1% 5 बार हारो तो कुल -5%, लेकिन एक 10% की जीत इज इक्वल टू +5% नेट। अगर तुम 1% नुकसान से बचने की कोशिश में एक बार 10% हारो तो तुम्हें सिर्फ ब्रेक इवन होने के लिए 11% कमाना पड़ेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास हमेशा कुछ तय लिमिट्स होती हैं। मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड, आमतौर पर खाते का 0.5% या 1%। मैक्सिमम लॉस पर डे, आमतौर पर 2% से 3%। और जैसे ही वे उस लिमिट को छू लेते हैं वे रुक जाते हैं। कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं, कोई एक बार और कोशिश नहीं, कोई इमोशनल डिसीजन नहीं, बस डिसिप्लिन्ड कैपिटल प्रेजर्वेशन। इसे सेफ्टी वाल्व की तरह सोचो। जब दबाव बढ़ता है तो ये फटने से पहले रिलीज कर देता है। लेकिन यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब तुम अपना रिस्क पहले से प्री डिफाइन कर लेते हो तो लॉस वैसे दर्द नहीं देता, वो फेलियर नहीं होता, वो फीडबैक होता है। वो पर्सनल नहीं होता,
वो प्रोबेबिलिटी होती है। एक अच्छा ट्रेड जो पैसे खो देता है फिर भी अच्छा ट्रेड है अगर तुमने अपना प्लान फॉलो किया। एक खराब ट्रेड जो पैसे कमा लेता है फिर भी खराब ट्रेड है क्योंकि वो अंततः तुम्हें खत्म कर देगा। मार्केट तुम्हारी स्टॉप लॉस की जांच ऐसे करती है जैसे कोई बाउंसर क्लब के बाहर आईडी कार्ड चेक करता है। कभी कभी तुम स्टॉप आउट हो जाओगे ठीक उस मूव से पहले जिसे तुमने प्रिडिक्ट किया था, और ये बिल्कुल ठीक है। स्टॉप लॉस वहां सटीक होने के लिए नहीं है, वो वहां है ताकि तुम अगले 1000 ट्रेड्स तक जिंदा रह सको। दोस्तों, अब मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताता हूं जो तुम्हारे अकाउंट को बचा सकती है। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का बोरियत हिस्सा नहीं है, ये ट्रेडिंग का एकमात्र हिस्सा है जो वास्तव में पैसा बनाता है। तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी हो सकती है, परफेक्ट एंट्रीज, फ्लॉलेस टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन अगर तुम्हारे पास रिस्क बेस्ड पोजीशन साइजिंग नहीं है तो तुम बस कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स के साथ गैम्बलिंग खेल रहे हो। यहां है एंड्रयू अजीज का फॉर्मूला जिसने उन्हें एक लूजर से एक कंसिस्टेंट विनर में बदल दिया। फॉर्मूला: रिस्क पर ट्रेड इज इक्वल टू अकाउंट का 1%, स्टॉप डिस्टेंस इज इक्वल टू एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस के बीच का अंतर, पोजीशन साइज इज इक्वल टू रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप डिस्टेंस। एग्जाम्पल विद रियल नंबर्स: अकाउंट इज इक्वल टू 10,000, प्रति ट्रेड रिस्क इज इक्वल टू 100, 10,000 का 1%, बाय प्राइस इज इक्वल टू 50, स्टॉप लॉस इज इक्वल टू 49, स्टॉप डिस्टेंस इज इक्वल टू 1, पोजीशन साइज इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 100 शेयर। बस इतना ही, कोई इमोशन नहीं, कोई गैसिंग नहीं, सिर्फ मैथ जो तुम्हें जिंदा रखता है। मैजिक तब होता है जब तुम इसे समय के साथ करते हो। जब हर नुकसान 1% तक सीमित है तो तुम कंसिस्टेंटली 10 बार गलत हो सकते हो और फिर भी केवल 10% ही नीचे रहोगे। लेकिन अगर तुम्हारा एक अच्छा ट्रेड 5% जीत दे देता है तो वो नुकसान का आधा मिटा देता है। यही असली फर्क है प्रो और रुकी में। प्रोफेशनल्स पोजीशन साइज तभी बढ़ाते हैं जब स्टॉप डिस्टेंस घटता है, यानी जब रिस्क कम हो तो वे ज्यादा शेयर खरीदते हैं और जब रिस्क ज्यादा हो तो कम शेयर लेते हैं। हर ट्रेडर जो 5 साल बाद भी प्रॉफिटेबल है वो यही बात कहेगा, या तो उन्होंने पोजीशन साइजिंग को संगता से लिया या मार्केट ने उन्हें बाहर कर दिया। थैंक यू।